पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 का 1 से लेकर के 3 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब उसके आगे सॉल्व करते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें दिया है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। कह रहा है 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cot a इक्वल टू 8/15, ये नीचे आ जाएगा। तो cot a दिया है 8/15, हमें पूछ रहा है साइन ए एंड सेक ए। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ए दिया है मतलब ये वाला ए, बी, सी, ठीक है। कॉट कॉट क्या होता है, कॉट जो होता है, कॉट ए अगर हम निकालते हैं यहाँ से, कॉट ए इक्वल टू जो होगा वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बी ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी ये कितना दिया है 8/15, इसको हम कोई के ले लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 8K और बी सी इक्वल टू हो जाएगा 15K, ठीक है। आप लोग के नहीं भी ले सकते हैं, अगर के लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ए बी इक्वल टू 8K और बी सी इक्वल टू 15K। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, बी सी कितना है 15K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 289K स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 289K स्क्वायर रूट के अंदर, ए सी इक्वल टू हो जाएगा 17K। तो ये कितना आ गया 17K। अब पूछा है साइन ए, साइन ए पहला, साइन ए इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना है 15K और ए सी कितना है अभी हमने निकाला है 7K, तो ये हो जाएगा 15/17। दूसरा है से के पूछा है, से के क्या होगा, से के होगा, से के जो होता है वो होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, ए सी अपॉन ए बी। ए सी कितना है 17K, ए बी कितना है 8K, तो 17/18, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब सेक थीटा दिया हुआ है और सारे टेक्नोमेट्रिक्स इसके टेक्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करना है सेक थीटा के अलावा। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये बी सी बना लिए, मान लीजिए ये एंगल जो है वो थीटा दिया हुआ है, एंगल सी कितना दिया है थीटा। तो सेक थीटा, सेक थीटा हमको दिया हुआ है 13/12, ठीक है। यहाँ से हम सेक थीटा निकाल लेते हैं। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा जो होगा, सेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हमारा कितना है 13 और बेस कितना है 12, 13/12 दे रखा है, ठीक है। ऐसे जनरल में अगर निकालते हैं तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेनस ए सी अपॉन बी सी। तो ए सी अपॉन बी सी कितना दे रखा है 13/12, इसको इक्वल टू अगर के लेते हैं तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा 13K और बी सी इक्वल टू आ जाएगा 12K। जस्ट के जो है कांस्टेंट
होता है सिर्फ रेशियोज को अलग करने के लिए, और कुछ नहीं। अगर आप लेते हैं, कंसीडर करते हैं इसको तो ठीक है, नहीं भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो को क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25। ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 25। ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ये कितना आया, 5 यूनिट आया। ठीक है, अब पूछा है सारे टेक्नोमेट्रिक रेशियो एक्सेप्ट सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा तो दिया हुआ है तो हम फाइंड कर देते हैं पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स ए बी अपॉन ए सी। तो ये क्या आ गया, 5/13। फिर आ जाता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स बी सी अपॉन ए सी। तो ये क्या आ जाएगा, बी सी कितना है 12 और ए सी कितना है 13। फिर आ जाता है टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी कितना है 5, बी सी कितना है 12। फिर आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा तो दिया ही है, हम कोसेक थीटा निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है। मीन्स साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो ये कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। मीन्स ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो ए सी कितना है 13 और ए बी कितना है 12। फिर आते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, टैन का रिवर्स होता है। तो टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मीन्स बी सी अपॉन ए बी। बी सी कितना है, बी सी है 12 और ए बी कितना है 5। फिर आता है सेक थीटा। कोसेक कॉट सेक। सेक थीटा ऑलरेडी गिवन ही है तो ये हम फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। तो हमारे पास 5, 1 2 3 4 5 और ये 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो ये आंसर आपका निकल कर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका हम प्रूफ कराए भी थे एग्जाम्पल में जो दिया था उसमें साइन का एंगल दिया था, इसमें कॉस का दिया हुआ है। कह रहा है कि इफ़ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट इतना कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, सोल्यूशन इसका क्या होगा बता देते हैं, ध्यान से समझना है। कह रहा है ए और बी एक्यूट एंगल है, मीन्स न्यून कोण है, तो हमको दो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कोई भी दो ट्रायंगल ले लीजिए। ठीक, एक हम ले लेते हैं पी ए क्यू। ठीक है, पी ए क्यू ले लेते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं आर बी एस। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब ये कह रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी, इसमें और इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों एक्यूट एंगल है, मीन्स न्यून कोण है, मीन्स 90 डिग्री से कम है, जो कि सही है। ठीक है, अब कह रहा है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन है। ठीक है, तो कॉस ए इसमें अगर निकालते हैं तो ये क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा इस ट्रायंगल में, इसको ऐसे लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल आर बी एस। ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल इसमें पी कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, क्यू ए है,
क्यू ए इजकल टू पी ए, ठीक है। इसमें कॉस बी इजकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस एस बी अपॉन आर बी हो जाएगा, ठीक है। यदि हम इस क्वेश्चन को ऐसे समझना है कि हमको ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, अगर ये ट्रायंगल क्या होंगे सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो सिमिलर ट्रायंगल का क्या होता है, जो ट्रायंगल के अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा और एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस दोनों में ये समझ में आया कि क्यू ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू कितना है, एस बी अपॉन आर बी है। तो इसको अगर देखा जाए, इसको इधर करते हैं और इसको इधर करते हैं, क्यू ए अपॉन एस बी, देखिए क्यू ए अपॉन एस बी दोनों में बेस है तो बेस का रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन आर बी। पी ए क्या है, पी ए हमारा हाइपोटेनस है, ये इसका रेशियो इस ट्रायंगल का कर्ड कितना है, पी ए है और इसका आर बी है, मतलब बेस का रेशियो इजकल टू हाइपोटेनस का रेशियो, तो इक्वल आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। इसके इज इक्वल टू हम के मान लेते हैं, ठीक, इसका यूज आएगा आगे देखते हैं। अब हमें किसका रेशियो इक्वल करना है, परपेंडिकुलर का, पी क्यू अपॉन आर एस अगर इक्वल कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये तीनों साइड के इक्वल हो जाएंगे तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। हम अब फाइंड करते हैं पी क्यू। पी क्यू पी क्यू क्या होगा, पी क्यू अपॉन आर एस फाइंड करते हैं, ठीक है। पी क्यू अपॉन आर एस फाइंड करते हैं। पी क्यू जो होगा, थोड़ा इसको समझ लीजिए अच्छे से, यहाँ पे पाइथागोरस का यूज करते हैं तो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, इसमें यूज करते हैं तो पी ए स्क्वायर इजकल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू ए का स्क्वायर होगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए का स्क्वायर, इसको इधर लेकर जाएंगे तो पी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब पी क्यू स्क्वायर इजकल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस वाले को देखिए, पी ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू के है, तो पी ए को लिख सकते हैं के आर बी का स्क्वायर माइनस क्यू ए को क्या लिख सकते हैं, के एस बी का स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा, के और के स्क्वायर कॉमन है बाहर कर दीजिए, तो ये आर बी स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू कैसे आ जाएगी, के रूट के अंदर आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इस ट्रायंगल में जैसे पी क्यू निकाले हैं वैसे आर एस कितना आ जाएगा, आर एस आ जाएगा आर बी का स्क्वायर, इसमें हो जाएगा आर बी का स्क्वायर इजकल टू आर एस स्क्वायर प्लस एस बी स्क्वायर। अब आर एस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर, ठीक है। इस एस बी को इधर ले आए हैं तो ये हो गया, ठीक है। आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक। अब पी क्यू अपॉन आर एस, ये पी क्यू है और ये आर एस है, पी क्यू कितना निकालना है आप, के अंडर रूट आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर, ठीक है। और आर एस कितना निकाले हैं, अंडर रूट आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये क्या आ जाएगा, पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू के आ गया, ठीक है। ये के किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, मीन्स पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन आर बी। ये प्रूफ हो गया। मीन्स पी क्यू क्या है, पी क्यू हमारा परपेंडिकुलर है और आर एस क्या है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का रेशियो इज इक्वल टू क्या हुआ, बेस का रेशियो इज इक्वल टू क्या हुआ, हाइपोटेनस का रेशियो। तीनों एंगल, तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया। तीनों साइड के जब इक्वल हो गया रेशियो, तो ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल आर बी एस आर सिमिलर ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। इसलिए क्या हो जाएंगे, एंगल बी और एंगल ए इक्वल हो जाएंगे, हेंस प्रूव्ड। अगर नहीं समझ में आया फिर से इस वीडियो को देखें तो आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये वाला चीज़ जो समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे आया, क्यों आया, ठीक है। ये बस अलजेब्रिक टर्म में है, इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा, पर ऐसा नहीं, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्लियर है, समझ में आ जाएगा बस। थैंक यू।